अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज यहाँ पर है 27 रजब, रात जागनी है तो बाजी ख़त्म दिलवाने के लिए हलवा बना रही थी। थोड़े दिन पहले भी हम लोगों ने ख़त्म दिलवाया था तो हम लोगों ने बिरयानी बनाकर बांध दी थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि हलवा बना लेते हैं, कुछ मीठे पर ख़त्म दिलवा लेते हैं। तो ज़्यादा लोगों को तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि बाहर मौसम भी आज है ना थोड़ा ख़राब सा हुआ है, तो बाहर नहीं जाएंगे हम लोग। तो हमारे आसपास कुछ पाकिस्तानी शॉप्स हैं तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बस, और कहीं पर भी नहीं देंगे। तो या फिर उधर घर में दूसरे वाले में भेज देंगे। सजर आई हुई थी तो बाजी कह रही थी मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ और इसी के हाथ भेज दूँगी घर। और ये देखिए हमारा यम्मी सा हलवा जो था ना वो रेडी हो गया, अंडों वाला। हम लोग वैसे यही वाला हलवा बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अंडों की स्मेल नहीं आती, लेकिन नहीं आती क्योंकि अंडे पक जाते हैं तो स्मेल किस लिए आनी है। तो मैं अक्सर लोगों को जब भी कहती हूँ ना हम ऐसा हलवा बनाते हैं, वो समझते पता नहीं अंडों की स्मेल आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड देन फिर हम लोगों ने खाया पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरे भाई और भाभी जो है उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो उन लोगों ने कहा कि चलो पिज़्ज़ा खिला देते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था। इतना यमी था और दिल भी कर रहा था कुछ खाने को ऐसा, क्योंकि आजकल हम लोग रख रहे थे ऑलरेडी। आज तो 27वीं का रोज़ा रखना ही था, हम पहले भी रोज़े रख रहे थे तो रात के टाइम थोड़ा सा खाया जाता है रोज़ा खोलने के बाद। तो इस वक्त कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था तो वो ऑलरेडी आ गया पिज़्ज़ा। तो अब हम यम्मी से अपना पिज़्ज़ा खाएंगे और साथ में टीवी देखेंगे। और यहाँ पर पता है क्या, केचप नहीं मिलती यहाँ पर। ये सालसा एक होता है वाइट वाला, और साथ में ये पिकांते जो कहती है ना वो देती। पिकांते मतलब मिर्चों वाला ना, केचप टाइप। जैसे गार्लिक मिलती है ना अपने पाकिस्तान, वैसी मिलती है। इन दोनों को मिक्स कर कर खाए ना इतनी ज़बरदस्त सॉस बन जाती है कि मज़ा आ जाता है। तो बस फिर हम ये कर रहे थे, साथ में हम लोगों ने टीवी पर कोई सीरियल लगा लिया था। ये वेब सीरीज़ नहीं होती वो है, वो हम देखने लगे थे। हमने कहा चलो न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट डे हम लोग गए थे। ये दोपहर का टाइम है, रात सारी जागे रोज़ा रखा, सुबह लेट ही उठे थोड़ा सा। तो खाना बना लिया था तो थोड़ी ग्रोसरी करनी थी हम लोगों ने घर की। तो काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई थी, चाहिए थी, तो इसलिए हम लोग आए थे ग्रोसरी करने के लिए। और एक दो चीनों की शॉप से भी सामान लेना था कपड़ों के लिए, तो वो लेने रिबन्स वगैरह चाहिए थे हम लोगों को। तो वो ले लिए थे जो चीनों की शॉप से लेना था। उसके बाद हम लोग अभी मरकादोना जा ही रहे थे तो रास्ते में C&A आ गया। ये बच्चों के स्पेशली कपड़ों की शॉप है तो सेल्स वगैरह लगी हुई हैं अभी। सेल और भी उन्होंने लिखा हुआ था, कम कर दिया। तो मैंने बाजी को कहा चलो और देखते हैं थोड़ा, अब आ ही गए हैं। तो वैसे भी बाहर ना बारिश होने लगी थी। जब हम लोग घर से निकले थे तब मौसम थोड़ा लग रहा था बारिश वाला, लेकिन बारिश हुई नहीं। तो हम लोग निकल आए। जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे इस जगह पर, इस जगह का नाम है पायोल। तो यहाँ पर बारिश होना शुरू होगी तो हम जल्दी जल्दी से फिर इस शॉप में आ गए। मैंने कहा चलो कपड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं मरकादोना। तो कपड़े कुछ तो अच्छे लगे हुए थे यहाँ पर, कुछ बहुत एक्सपेंसिव लगे हुए थे। कई शर्ट्स ऐसी थी जो 4-5 में लगी हुई थी, और कई ऐसी थी जो थोड़ी एक्सपेंसिव लगी हुई थी। लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है। और वैसे भी मैंने बाजी को सख्ती से मना किया, हम लोगों ने बच्चों की बहुत चीज़ें ली हुई हैं, अब कुछ भी नहीं लेना बच्चों के लिए। अपने लिए हम लोग शॉपिंग ही नहीं करते, यही दिमाग में जब भी कहीं जाते हैं ये देखते हैं अच्छा ये बच्चों के लिए ये ले लेते हैं, बच्चों के लिए वो ले लेते हैं। अपना तो हम भूल ही जाते हैं कि हम लोग अपने लिए भी कुछ ले लें। लेकिन वैसे हमें चाहिए भी नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें लेकर रखी हुई हैं। हम लोग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जब प्राइसेस हम लोग को मुनासिब लगती है तो हम लोग तभी बाय कर कर रख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बाय, ताकि जब तक हम लोग पाकिस्तान जाएं या किसी के हाथ भेजें तब तक उस बच्चे को आ जाएगा। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ों पर सेलें लगी हुई थी, कुछ पर नहीं। ये थोड़े दिन ही है और इन्होंने फिर उठा देनी है, और फिर कुछ भी नहीं यहाँ पर नज़र आना। ये पैंट्स वगैरह लगी हुई थी लड़कियों वाली, इनकी भी कीमत ठीक थी, मुनासिब थी, ये इनकी इतनी ज़्यादा नहीं थी। कई चीज़ों पर ऊपर इन्होंने कीमत लिखी हुई थी इतनी, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर ये जो फ्रॉक्स वगैरह थी ना, ये सारी जर्सी में लगी हुई थी बच्चियों की। तो ये अच्छी कीमत में लगी, 7-7 यूरो में लगाई हुई थी, वरना ये मिलती ही नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो लेकिन ये अच्छी लग रही थी, मैं बाजी को कह रही थी कि ये अच्छी लग रही हैं तो आयरा के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो लेकिन क्योंकि आयरा के पास ऑलरेडी इतने हैं, और छोटे बच्चों के आप पता है जितने मर्ज़ी कपड़े ले लें वो छोटे हो जाने हैं नेक्स्ट सीज़न तक, तो फ़ायदा ही नहीं है।
लेने को तो बहुत कुछ ले सकता है बंदा, लेकिन इतने कपड़े हैं आयरा के पास कि एटलीस्ट उसका ये वाला सीज़न अच्छे से गुजर जाएगा। फिर जब नेक्स्ट सीज़न आएगा वो थोड़ी बड़ी हो चुकी होगी साल की, तो फिर उस हिसाब से फिर तब कपड़े ले लेंगे। तो इसलिए अब मैं बाजू को यही कहती हूँ, रहने दो, क्या लेना है रहने देते हैं। यहाँ पर ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये सबसे सस्ती लगी हुई थी। 2 यूरो में 3 यूरो में इन्होंने सॉक्सेस वगैरह लगाई हुई थी और ग्लव्स लगाए हुए थे। टोपियाँ भी बीच में मैंने देखी 3-3 यूरो की लगी हुई थी। ये मुझे अच्छी लग रही थी। ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों के हिसाब से कि हाँ ये ठीक है। 3 यूरो 2 यूरो में 3 ग्लव्स लगे हुए थे, ये इनके बिल्कुल मुनासिब कीमत थी। ये ना, ये पहले 4 के थे, मेरे ख्याल में इन्होंने 50% डिस्काउंट लगाया हुआ था इन चीज़ों पर। तो बस फिर बाजी गई हुई थी, हम लोग को फिर भी कुछ ना कुछ बच्चों के लिए पसंद आ ही जाता है। बाजी काउंटर पर गई थी बिल करवाने के लिए। एक हम लोग को जर्सी वगैरह थी ना बच्चों की, वो पसंद आ गई थी, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, कीमत भी अच्छी है। तो देखिए जब हम अंदर गए थे तब बारिश हो रही थी, अब बाहर निकले हैं तो बारिश रुक गई और धूप निकलने लग गई है। यहाँ का मौसम बस ऐसे ही है, अचानक से बारिश होने लग जाती है, अचानक से धूप निकल आती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उन्होंने बताई नहीं हुई बारिश की बहुत ज़्यादा होनी है। तो बस ये एंड से थोड़ा सा ही आगे, ये 2-3 मिनट का ही रास्ता है, तो ये मरकादोना आ गया है। तो अब हम अपने घर की ग्रोसरी करेंगे, काफ़ी सामान लेने वाला है लेकर फिर घर चले जाएंगे, तो क्योंकि मैं थक भी गई थी और क्योंकि रोज़ा भी रखा हुआ है, ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जाता मुझे रोज़ा रखने के बाद। तो बस फिर सबसे पहले हम लोगों ने लिए एप्पल्स, जो कि इब्राहिम के ख़त्म हो चुके थे। इब्राहिम एप्पल्स बहुत शौक से खाता है, और वैसे वो जो चीज़ उसे पसंद है ना, वो सारी चीज़ें वो बड़े शौक से खाता है। तो घर का दही ख़त्म हुआ हुआ था, इब्राहिम का भी दही ख़त्म हुआ हुआ था। यहाँ बच्चों के लिए लैदा से दही मिलते हैं, तो वो वाला इब्राहिम खाता है, तो वो भी ख़त्म हुआ था। मैं अपने लिए देख रही थी यहाँ पर कोई अच्छा सा दही मिल जाए फ्लेवर वाला। पहले जो फ्लेवर्स वाले में दही खाती थी ना, वो आड़ू वाला होता था, पाइनएप्पल का होता था, वो कैरीफोर एक सुपर मार्केट है वहाँ से मिलता था, वो बहुत मज़ेदार होता था। लेकिन अब वो यहाँ पर वहाँ पर ख़त्म हो गया, वो रखते ही नहीं है वो लोग वो फ्लेवर। और जो दूसरी मरकादोना, जैसे ये मरकादोना और कंसुम है यहाँ पर, वहाँ के मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं फिर लेती ही नहीं हूँ। मुझे वरना फ्लेवर वाला दही बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल मेरा पेस्ट्री बनाने का बहुत दिल कर रहा है कि मैं पेस्ट्री घर में ट्राई करूँ, क्रीम वगैरह लगाकर। तो मैं उसके ऊपर डालने के लिए डेकोरेशन ये इन्होंने नीचे रखी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आई। और ये इनका पानद एरिया का सारा एरिया है, यहाँ पर मतलब पान वगैरह, जैसे हम ब्रेड अंडा वगैरह, ब्रेड रोटी नान खाते हैं ना, ये लोग ये वाले पान वगैरह खाते हैं, अपने खाने में शामिल करते हैं इन चीज़ों को। तो ये सारा एरिया, पीछे ओवंस वगैरह चल रहे थे, तो वो था हमारा ना। ईस्ट ख़त्म हो गया हुआ था, और भाई को कहा था वो लेकर भी आया था वो, लेकिन वो दूसरे वाला पैकेट लेकर आया था। मैं बाजी को कह रही थी ये देखो ये कितना सस्ता उन्होंने लगाया हुआ है, ये वाकई में बहुत सस्ता लगा हुआ है, 1.50 का। और इसमें 10 पुड़ियाँ थी, जो हम लेकर आते हैं ना वो 2 यूरो का आई थिंक, और उसमें सिर्फ 5 या 6 होती हैं। और बस फिर बाजी ने चने की जो बोतल थी वो चाहिए थी, चने पकाने थे। मसर ये देखें इन्होंने रखे हुए थे, यहाँ से हम लोगों ने मसर लिए। यहाँ पर पता है मसर की भी बड़ी इकसाम है, मोटे मसर भी मिलते हैं, बारीक मसर भी मिलते हैं, दरमियान वाले भी मिलते हैं, तो इतनी ज़्यादा इकसाम्स हैं यहाँ पर चीज़ों की। तो बस फिर हम लोगों ने अपना सामान ले लिया था सारा, और बाजी टोकरी से निकाल कर भाई रख रही थी, बिल करवाएंगे और घर जाएंगे, क्योंकि वाकई में थक गए थे। घर आते आते हम लोग को 5 से ऊपर का टाइम हो गया, 6 बजे वैसे अजान हो जानी थी। तो बस फिर आकर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फ़िश फ्राई की, शरबत बनाया। अभी ये बनाकर फारिग ही हुई थी, रोज़ा खुल गया है। तो नमाज़ पढ़ कर आए हैं, तो अब हम लोग टीवी पर ड्रामा देख रहे थे और साथ में अपना खाना खा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और मैं कह रही थी जल्दी जल्दी से खाना खा लूँ, वरना पेट में दर्द शुरू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।